नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, निरंतर सरकारी जॉब के लिए ये प्रयास कर रही हैं, आगे की जिंदगी के विषय में ये जानना चाहती हैं। कुछ नौकरी का इन्होंने एग्ज़ाम भी दिया है जो कि बड़ा अच्छा पद है, और कुछ एक आईएएस, आरएस, आरएएस और यूपीएससी जैसे बड़े नौकरी के लिए इनको जानना भी है कि उसमें होने के क्या चांसेस हैं। और अभी जैसे इन्होंने कुछ क्लर्क लेवल की नौकरी का भी एग्ज़ाम दिया है, एसआई वगैरह का भी इन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो उस विषय पर इनको जानना है कि इनके होने के चांसेस हैं कि नहीं। मतलब ये पूर्णतः प्रयासरत है और काफ़ी दिन भी हो गया है एग्ज़ाम देते देते, 29 वर्ष की आयु हो चुकी है। शादी के बारे में भी इनको जानना है कि इनकी शादी की ज़िंदगी कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा दिख रहा है, और शादी भी नहीं हो रही है, किसी कारणवश शादी में भी दिक्कतें आ रही हैं। तो आज की वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर कुछ कर नहीं पाए हैं किसी भी कारणवश, उनके हथेली पर बनने वाले कुछ नेगेटिविटी के कारणवश या फिर कुछ और तनाव के कारणवश, तो उनके लिए भी वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब चीज़ आपकी हथेली बता देती है और समझा देती है कि आपके हथेली पर क्या क्या चीज़ होने के योग है। और इनके हाथ पर जो अवस्थाएं बनी हुई हैं, इसका मतलब ये है कि ऐसी महिला एक सम्मानजनक पद पर जरूर पहुंचती है, एक सम्मानजनक पद इनको जरूर मिलता है, उच्च पद की प्राप्ति जरूर होती है, क्योंकि सूर्य रेखा इनकी अच्छी बन रही है। एकदम उच्च पद की तो मैं बात नहीं करूंगा आपसे, लेकिन हाँ, ये आपको रेखा जो है ना, मान सम्मान देने वाली रेखा है, जो जातक को मान सम्मान देती है। और जिंदगी पर क्यों परेशानी है उस बात को भी मैं आगे वीडियो में क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव चीज़ पर विचार करेंगे। तो उन सभी युवाओं के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है जो अपनी ज़िंदगी पर सरकारी क्षेत्र से धन लाभ पाना चाहते हैं और निरंतर प्रयासरत हैं, निरंतर एग्जामिनेशंस वगैरह दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। तो क्योंकि अगर उनके हाथ पर भी ऐसी अवस्था होगी, खास करके केवल सूर्य रेखा के विषय में बात कर रहा हूँ, अगर उनके हाथ पर भी ऐसी अवस्था होगी, ऐसी सूर्य रेखा होगी, तो फिर तो समझ लो कि तरक्की तय है। फिर तो समझ लो कि तरक्की तय है, इस बात की गारंटी है। तो आइए देखते हैं इनके हाथ पर पॉजिटिविटी, और इनके फिर नेगेटिव चीज़ को देखेंगे ना, तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी कि आखिर इनकी ज़िंदगी पर परेशानी आई क्यों। तो सबसे पहले तो ये सूर्य रेखा दिख रही है मुझे, जो कि इनके हृदय रेखा से ऊपर है। तो एक सूर्य रेखा हो हृदय रेखा से ऊपर जाती हुई नजर आ जाए तो आप अपर डिवीजन का क्लर्क जरूर बन सकते हैं, जैसे एसआई हो गया, सीपीओ वगैरह हो गया, जैसे आपका एएसआई हो गया। ये सब प्रकार की नौकरी आप प्राप्त कर सकती है, लेकिन ये केवल ये सूर्य रेखा आपको यूपीएससी जैसे बड़े जॉब के लिए एलिजिबल नहीं करती है। तो आपके जो एक प्रश्न थे यूपीएससी को लेकर, तो मैं तो अभी ही डिनाई करना चाहूँगा। ना तो मैं लोगों को झूठा उम्मीद देता हूँ और ना ही मैं कोशिश करता हूँ झूठा उम्मीद देने का, लेकिन इतना जरूर है कि ये एक सरकारी नौकरी आपको देगी, अपर डिवीजन क्लर्क जैसी नौकरी आपको जरूर देगी। फिर आप प्रमोशन से लेके आप आधिकारिक बन जाओ, लेकिन शुरू में स्टेट पीसीएस के लिए थोड़ा दिक्कत है। हाँ, आप प्रयास करके आप जिंदगी पर आगे बढ़ गई हो, फिर प्रयास कर रही हो, सूर्य रेखा हाथ पर डेवलप कर गया हो, फिर तो बनने के चांसेस है ही ना। लेकिन अगर वो नहीं बना है और इतनी ही छोटी सूर्य रेखा है, जो भी एस्पिरेंट है, जो भी सरकारी नौकरी करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, कहीं ना कहीं अगर उनके हाथ पर ऐसी अवस्थाएं हैं और वो बहुत क्लैरिटी के साथ हैं तो उनका होगा। लेकिन बड़े अधिकारी के लिए ना, यूपीएससी सब जैसे चीज़ के लिए ना, यूपीएससी सब जैसे कठिन परीक्षा को पास करने हेतु केवल इससे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी यूपीएससी किए हुए व्यक्ति का भी हाथ देखा है। तो मुझे भली भांति पता है कि उनके हाथ पर क्या योग रहता है। इतना तो जरूर है कि वो जो 1000 व्यक्ति का सिलेक्शन होता है ना यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामिनेशन में, वो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी उनके हाथ पर रहती है, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी उनके हाथ पर रहती है, और वो अवस्थाएं दिखती है, बड़ी सूर्य रेखा दिखती है, अच्छी भाग्य रेखा दिखती है, इन सब प्रकार की चीज़ें हाथ पर जरूर नजर आती हैं। तो हाँ, लेकिन आप जो इसके लिए मेरे से प्रश्न पूछेंगी, जैसे अधिकारी बनने हैं तो अपर डिवीजन क्लर्क है, तो वो सब आपका होने के चांसेस हैं, वो सब जरूर आपका होने के चांसेस हैं। तो ये पहली पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी। दूसरी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर क्या थी वो मैं दिखा दूं। तो भाग्य रेखा है जरूर, लेकिन बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं है, ठीक ठाक है। आगे की भाग्य रेखा भी अच्छी है, एक समय के बाद ज़्यादा बेहतर भाग्य रेखा है। शुरुआती दौर से बिल्कुल भी भाग्य रेखा का साथ नहीं था, लेकिन हाँ, मैं पॉजिटिव सीरीज जब दिखा रहा हूँ तो पॉजिटिविटी पर ही विचार करना चाहूँगा।
एक छोटी सी बुध रेखा बन रही है, लेकिन बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं बनी है। और आगे अगर मैं देखूं तो जीवन रेखा पर हल्की हल्की प्रगति के योग जरूर है। ये सब पॉजिटिव सेंस में ही मैं बात कर रहा हूं और पॉजिटिव सेंस में ही बात करना चाहूंगा। उसके उपरांत अगर और पॉजिटिविटी में देख लूं तो यहाँ पर से ना एक स्क्वायर जैसी आकृति है, ये अगर ठीक से आप देखेंगे तो फिलहाल बहुत क्लियर नहीं हुआ है, और ये क्लियर हो जाए तो फिर तो इसके बहुत सुंदर फल आते हैं, लेकिन फिलहाल ये क्लियर नहीं हुआ है। ये इनकी पॉजिटिविटी। उसके उपरांत और पॉजिटिविटी अगर मैं देख लूँ, शुक्र बढ़िया है, मंगल दोनों बढ़िया है, चंद्रमा बढ़िया है, सन मरकरी ठीक है, मतलब बहुत उभार लिए हुए कंडीशंस में भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक कंडीशंस में है, बहुत खराब भी नहीं है। तो ये एक पॉजिटिविटी ही है जो आपको ज़िंदगी पर आगे बढ़ाने में मदद करती है, जो आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर आगे बढ़ाती भी है। तो पॉजिटिविटी तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। लेकिन जो आपके प्रश्न थे उस हिसाब से आपको कामयाबी जरूर मिल सकती है। वो मैं अभी थोड़ा नेगेटिविटी को दिखाऊंगा ना, फिर जब आपके प्रश्नों पर चलूंगा तो फिर आप गहराई पूर्वक चीज़ों को समझ पाएंगे। तो नेगेटिविटी क्या है ना, इनकी माइंड रेखा और जीवन रेखा बहुत अलग है। और जब ऐसी अलग थलग माइंड रेखा और जीवन रेखा हो तो ऐसे महिलाएं काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर की होती हैं। सुनना इनका डिक्शनरी में नहीं है, ये किसी का जल्दी सुनती नहीं है, अपने हिसाब से कार्य करती है। और जब आप अपने हिसाब से कार्य करते हैं तो अपने अच्छे समय में चलो ठीक है, जब अच्छा समय होता है तो इंसान कुछ भी करे तो लाइफ में तरक्की कर ही लेता है। लेकिन जब आपका खराब समय चलेगा तो आप बहुत तकलीफ में आ जाएंगी। तो खुदा सुन भी लिया करिए, क्योंकि सुनना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपसे जो बड़े हैं, आपके जो हितैषी हैं, आपके जो गुरुजन हैं, आपके जो अग्रज हैं, वो आपको अच्छा सलाह देने का हमेशा ही प्रयास करते हैं, और उनका प्रयत्न यही रहता है कि आप एक अच्छे सलाह को लेकर ज़िंदगी पर आगे बढ़ें। तो जो भी आपके हितैषी हैं, जो आपके विषय में अच्छा सोचते हैं, अच्छी भावना रखते हैं, तो कम से कम एक बार डिस्कशन कर लिया करिए कि आप ज़िंदगी पर क्या कुछ कर रही हैं। तो ये एक नेगेटिविटी। दूसरी, जुपिटर में यहाँ से दबाव है तो ये कुछ धोखे देने के योग को बताता है, और धोखे में बहुत कुछ सम्मिलित होता है। धोखे में ये भी होता है किसी ने कुछ वादा कर लिया आपसे और वो वादा पूरा नहीं किया, आपने उस व्यक्ति पर बहुत ट्रस्ट किया, लेकिन वो आपका वो वादा पूरा नहीं हुआ और आपको वो बीच मझधार में छोड़ के चला गया। तो कहीं ना कहीं ये भी होता है एक धोखे में। दूसरा होता है कि किसी पर आपने बहुत ही ईमानदारी पूर्वक ट्रस्ट किया, लेकिन उस व्यक्ति ने आपके ट्रस्ट को ब्रेक कर दिया, धोखे में ये भी होता है। और कुछ ये सब लाइंस जो है ना, ये सब थोड़ी यश प्राप्ति में कमी कराती है, वो मैं बताऊंगा क्लैरिटी के साथ। और नेगेटिविटी क्या है, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं है। तो जब भाग्य रेखा हाथ पर ना हो, तो भाग्य रेखा ना होने से आप भाग्य के धनी नहीं कहे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ज़िंदगी पर कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहेंगी, भाग्य से जुड़ी हुई जो समस्याएं होंगी। ये इस बात का परिचय करा रही है और समझा रही है और बता रही है। तो कहीं ना कहीं भाग्य को लेकर थोड़ी बहुत समस्याएं इस संदर्भ में बनी रहती हैं जब शुरुआती दौर से भाग्य रेखा हाथ पर ना हो तो। उसके बाद अगर मैं आगे देख लूँ इनके अतली पर और क्या चीज़ें इनके अतली मुझे बता और समझा रही है। और नेगेटिविटी में तो हृदय रेखा पर कुछ समस्याएं हैं, कुछ यवा आकृति जैसी चीज़ें अवस्थित है, माइंड लाइन पर भी कुछ दाग है। जब जब यवा आकृति आपके हृदय रेखा पर अवस्थित हो तो ये कहीं ना कहीं परेशानियों को तो बताती जरूर है। जातक इस संदर्भ में परेशान हो सकते हैं, थोड़ा परेशान फील कर सकते हैं। उनको ऐसा फील हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई कोई परेशानी परस्पर आती रहती है, जो कि मानसिक तनाव के संदर्भ में हो सकता है। इस केस में जातक को मानसिक तनाव हो सकता है, ये बात आपने समझ लिया। तो ये कुछ नेगेटिविटी थी इनके हाथ पर, जो कि मैं आपके हथेली पर देख रहा था, समझ रहा था, और मुझे बहुत गहराई के साथ ये चीज़ पता भी चल रहा था। इसके बाद इसके उपरांत और भी नेगेटिविटी इनके हाथ पर जरूर है, उसको तो मैं आगे चल के क्लियर जरूर करना चाहूँगा और आपको जरूर इसके रूबरू कराना भी चाहूँगा। चलो मैं देखता हूँ इनके इसके बाद इनके हाथ पर क्या नेगेटिविटी है, कैसी और चीज़ें इनके हाथ पर अवस्थित है और क्या चीज़ें इनकी हथेली बता और समझा रही है। तो चलो जी, चीज़ आपने देख लिया। अभी इनके प्रश्न पर हम चलते हैं। तो इनका क्वेश्चन था क्या इनको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। तो मैंने इनको क्लियर कह दिया कि देखो सरकारी नौकरी तो आपका हो जाएगा, लेकिन आप जिस जॉब के लिए प्रयासरत हैं, जैसा आपको लग रहा है कि आप प्रयासरत होना चाह रही हैं यूपीएससी जैसे बड़े नौकरी के लिए, तो उसमें थोड़ी टेंशन है। बाकी अगर जनरल नौकरी की मैं बात कर लूँ तो वो तो आपका हो ही जाएगा, वो तो ना होने की बात ही नहीं है, वो तो डेफिनेट रूप से आपका होगा। इस बात को लेकर कोई संदेह है भी नहीं मेरे मन में, ना मैं संदेह इस सेंस में रखना चाहूँगा। चलिए जी, तो दूसरे क्वेश्चन थे विवाह क्यों नहीं हो रहा। तो देखो जुपिटर इसका उत्तर कर रहा है। तो विवाह इनका एक बार टूट गया है,
और एक बार इनको धोखा मिला है, तो वही वाली बात है, ये सब लाइंस जो है ना धोखे को भी बताती है। जातक के ज़िंदगी पर इस लाइन के संदर्भ में धोखा भी आने के चांसेस होते हैं कि जातक ने किसी के लिए कुछ कर दिया, बढ़ चढ़ के कर लिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें फलित नहीं हुई और वो धोखे को बता रही थी, और उस इस सेंस में धोखा ज़िंदगी पर मिल रहा था। ये इस बात का परिचय तो डेफिनेट रूप से करा ही रही है। तो ये भी एक रीज़न था जहाँ पर से आपकी ज़िंदगी पर ये फलित नहीं हो पाया और आपको धोखे का एहसास हुआ कि आपको ज़िंदगी पर धोखा मिल रहा है। ये इस बात का परिचय करा रहा है। तो ये पहला चीज़ था। दूसरा, शादी होगी कि नहीं, ये मन में एक द्वंद्व उठ रहा है, ये मन में एक सवाल उठ रहा है, वो मैं बता दूं तो शादी आपका ज़रूर होगा। जुपिटर ठीक है, एक समय के बाद शुक्र भी बढ़िया है। अब मैं विवाह रेखा भी देख रहा हूँ तो वो बड़ी लेट दिख रही थी, आपकी 30-31 वर्ष के आसपास दिख रही थी। तो यहाँ पर से भी शादी होने के चांसेस तो है, लेकिन थोड़े लेट चांसेस हैं, बहुत जल्दी नहीं होगा। 30-31 वर्ष के आसपास होने के चांसेस हैं और उसके पहले आपकी नौकरी भी हो सकती है। ये आपने अगर प्रयास कर लिया, आपने अगर जान लगा के प्रयास कर लिया, तो उसके पहले आपकी नौकरी भी हो सकती है। चलो जी, दूसरे क्वेश्चन से वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखो, इस बात की स्पष्टता ना जब कुंडली मिलान की प्रक्रिया होती है तभी जाके किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि शुक्र आपका बहुत बढ़िया है और जब शुक्र बढ़िया हो तो शादी के बाद ज़िंदगी अच्छी रहती है। कहते हैं ना, कहावत सुना होगा आपने, देर आया दुरुस्त आया, मतलब शादी हुई तो लेट लेकिन बड़ी अच्छी रही शादी के बाद की ज़िंदगी। लेकिन थोड़ा सा आपको अपने इंडिपेंडेंट नेचर पर ख्याल करना पड़ेगा। इमोशनल ज़्यादा है, अपने हिसाब से चलती हैं, जिस वजह से लाइफ में प्रॉब्लम सर्टन आते रहते हैं। अब आगे क्वेश्चन थे, नौकरी कब तक हो जाएगी और नौकरी क्यों नहीं हुई। तो मैं आपकी जीवन रेखा सभी बता देता हूँ, इसका उत्तर तो आपकी जीवन रेखा ही मुझे करा रही है। तो जब मैं इनके लाइफ लाइन पर देख रहा था ना, तो बचपन से ये कुछ लाइंस थे, ये लाइंस क्या होता है ना, जातक को विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। मतलब इंसान बहुत प्रयास करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन नंबर थोड़े कम रह जाते हैं, लेकिन फिर भी डिग्री पूरे करने के योग जरूर थे, वो आपने किया। एक प्रगति के योग आपके 21वें वर्ष में थे, कुछ इंडिपेंडेंट नेचर था, कुछ नौकरी प्राप्ति के योग थे, आपने किया हो तो वेल एंड गुड, नहीं भी किया हो तो वो आपकी इच्छा है। 21वें वर्ष के बाद निरंतर ये अवस्थाएं आपके हाथ पर बन गई, ये 30वें साल तक, 21वें साल के बाद 30वें साल तक ये निरंतर अवस्थाएं बन गई। जब जीवन रेखा थोड़ा डार्क हो जाए, जैसे यहाँ दिख रहा है, उसके बाद ये कुछ लाइन्स हल्के हल्के दिख जाएं, तो ये सब निरंतर तकलीफ़ों को बताते हैं, निरंतर ज़िंदगी में स्ट्रगल्स को बताते हैं। लेकिन अगर मैं इनकी हथेली पर आगे देख रहा हूँ तो यहाँ पर एक तरक्की का योग आपके 32वें साल 31वें साल के आसपास है। तो आप बहुत करीब है अपने ज़िंदगी पर सफलता पाने हेतु, आप बहुत करीब हैं, आप ज़िंदगी पर बहुत जल्दी सफलता पा लेंगी महज 1-2 साल के अंतराल में। तो आपको ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपका समय अब बढ़िया आ रहा है। जो स्ट्रगल था ना, वो आपकी जीवन रेखा पूर्णतः बता रही थी। जब इस प्रकार की जाली नुमा आकृति, डार्क नुमा आकृति, थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति के योग बन जाए, तो इस समय तरक्की आपको नहीं मिलती। किसी भी केसेस में इस समय जातक को तरक्की नहीं मिलती। तरक्की के लिए उनको थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना ही पड़ता है, और इस समय उनकी ज़िंदगी पर लगता है कि कोई कार्य ही फलित नहीं हो रहा है, कोई काम ही उनके मन लायक नहीं हो रहा है, किसी काम में उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इस पार्टिकुलर समय में उनको फील होता है। लेकिन 32वें वर्ष में एक बढ़िया प्रगति के योग है। 32 में है, फिर 33 में है, फिर तकरीबन ये देख लो 36 में है, फिर आपके देखो तो 40 में है, फिर 44 में है, फिर तकरीबन आपके 53 साल में है, 56 में है। 56 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, यहाँ भी दिख रही है आपके 80 साल तक, तो लाइफ लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। और एक समय के बाद तो लाइफ लाइन पर इतनी ज़्यादा प्रगति के योग है ना, तो वो तरक्की तो कराती ही कराती है। ये तो आप मेरे से लिखित रूप में भी ले लो, मुझे कोई आपत्ति है नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि इस संदर्भ में ज़्यादा तरक्की करते ही करते हैं। ये मैं आपको लिखित रूप में भी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये आपके अतली प्रॉपरली मुझे बता और समझा रही है जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी पर इस संदर्भ में तरक्की होना तय है, जो कि आपके अतली मुझे बता और दिखा रही है। और जीवन रेखा स्मूथ है, प्रगति के योग बने हैं लाइफ लाइन पर। अब प्रगति का योग का कहने का अर्थ ये है कि प्रोग्रेस लाइन, और प्रोग्रेस लाइन एक नहीं 1000% केसेस में देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति, 1000% की बात कर रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति के ज़िंदगी पर तरक्की होती ही है। और क्यों नहीं हुई वो भी आपके अतली बता रही है। तो शादी के वैवाहिक जीवन में भी आपके एक धैर्यता देखने को मिलेगी आने वाले समय में। साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी पर तरक्की भी आप फील करोगे, तरक्की होते हुए भी आप फील करोगे। तो ये तो बात हो गई इनके हाथ पर पॉजिटिव नेगेटिव और इनके महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी इनके अतली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम है, जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं, असफलता मिलने के बावजूद ऐसे व्यक्ति जिद नहीं छोड़ते, ऐसे व्यक्ति प्रयास करना नहीं छोड़ते, और ऐसे व्यक्ति प्रयास करके ज़िंदगी पर आगे बढ़ना नहीं छोड़ते। तो एक जिद्दी प्रवृत्ति के इंसान हैं आप,
और बड़ी महत्वाकांक्षी ज़िंदगी पर करना ही करना है, ये आपकी लालसा मानसा रहती है और इसी संदर्भ में आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं और कर भी लेती है। टेनर्स ठीक ठाक कंडीशंस में अच्छे परिवार से होती हैं, साधारण परिवार से थोड़ा सा ऊपर, और साथ ही साथ गुलाबी तितली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से ज़िंदगी पर पैसे जरूर आ जाते हैं। तो धनागमन को लेकर बड़ी अच्छी अवस्थाएं आपके तितली पर अवस्थित है गुलाबी तितली। तो इस संदर्भ में जातक की ज़िंदगी पर पैसा आता ही है, ना आने की तो बात ही नहीं है। जातक की ज़िंदगी पर पैसा तो आता ही है और अपने ज़िद के कारण ज़िंदगी पर ये लोग आगे भी बढ़ते हैं। ये भी बात आपकी तितली ही मुझे बता रही थी, जहां पर से धन आगमन के योग को दिखा रही थी, जिंदगी पर परस्पर तरक्की को बता रही थी, और साथ ही साथ ये लोग अपने जिद के दम पर लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट पाते हैं, इस बात का भी परिचय करा रही थी। अभी मैं आगे देख रहा हूं थंब को, तो ये स्ट्रांग थंब तो है ही, इच्छा शक्ति प्रबल है, थोड़ी सी ये लाइंस है, ये इंडिकेट करती कभी कभार घबराहट होती है, यवा आकृति। जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, इंसान करे तो ठीक रहे तो ईश्वर करते हैं सपोर्ट। बाकी लाइफ डिजायर्स बड़ा अच्छा है, एक बड़े पद पर तो आपको आसीन होना चाहिए, उच्च स्तरीय क्लर्क की नौकरी की प्राप्ति होगी। जो आपके महत्वपूर्ण सवाल थे वो नौकरी की प्राप्ति आपको हो सकती है, क्योंकि आपका थंब जनरल नहीं है, आपका थंब बहुत ही शानदार है, बहुत ही स्ट्रांग है। तो ऐसी महिलाएं काफ़ी स्ट्रांग व्यक्तित्व की होती हैं, लेंगी तो अपना ही लेंगी, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ना तो किसी का सुन के रहेंगी ना किसी के अंदर दब के रहेंगी। ये रूल करने का जन्म लेती है, रूल होने के लिए नहीं। तो बढ़िया थंब है, समझदारी काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, फिंगर पर खड़ी लाइंस है, तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति दिल के ही बड़े अच्छे, प्योर हार्टेड है। ये छोटी ये बड़ी है, इंसान काफ़ी हिम्मती है। टिंडकर ये अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर आपकी हिम्मत को बताता है, ये आपकी धार्मिक आस्था का परिचय करा रहा था। सूर्य फिंगर आपके मेहनत को बताता है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल, वाक पटुता बड़ी अच्छी होती है, बातों को बड़ी गहराई के साथ समझती है और बड़ी गहराई के साथ समझाती है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छे क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ का परिचय तो ये करा ही रही है, जातक ताकतवर स्ट्रेंथ के मालिक होते हैं। मैं आगे देखो तो अभी ग्रहों पर विचार करूंगा, समझदारी के लोग ठीक है, व्यक्ति समझदार है, मैंने बताया। बाकी यहाँ पर से देख लो तो ये कुछ स्ट्रेस के लाइन थे, तो परस्पर बचपन से स्ट्रेस बना रहा है, आपके 30 साल की आयु तक तो था। यश प्राप्ति में कमी को भी बता रहा था, कुछ धोखे के योग भी थे। बाकी एक समय के बाद जुपिटर अच्छा है तो जिंदगी पर सम्मान को बताता है, लेकिन थोड़ा यश प्राप्ति में कमी होगा, थोड़े से ससुराल पक्ष से हल्की फल्की प्रॉब्लम्स के योग को बता रहा था, तो माइंड मत करना बात को। आगे मैं अगर देखूँ तो आपकी माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग की तेज़ है आप, और अपने तेज़ दिमाग के दम पर आप ज़िंदगी पर आगे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि माइंड रेखा बड़ी अच्छी है। और उसके बाद जब मैं हृदय रेखा पर विचार कर रहा हूँ तो एक यवा आकृति जो कि इमोशनल तनाव, बाकी कुछ इमोशनल रेखाएं आपके हथेली पर हैं जो आपके इमोशनल होने का परिचय कराती है। हृदय रेखा वैसे काफ़ी अच्छी है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति समझदार तो हैं, थोड़े ताकतवर भी हैं, लेकिन ज़्यादा भावुक होने के बाद ना कभी कभी इनका ताकत खत्म हो जाता है। वैसे बैलेंस ठीक है, 30 वर्षों के बाद जो परस्पर तनाव के योग आपके हथेली मुझे बता रही थी वो तनाव खत्म होते हुए भी नजर आ रहा है। तो एक पार्टिकुलर समय के बाद ना आपकी हृदय रेखा अच्छी है, जहां पर से कितना दिन लोग इमोशनल रहेगा, लोग खुद भी समझ जाता है। तो यहां पर से आपकी माइंड रेखा हृदय रेखा में एक समय के बाद समस्याओं को आप खुद भी ज़्यादा फील नहीं करने वाली है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है, एक समय तक भाग्य रेखा का साथ है, आगे भी धीरे धीरे बन रही है, मे भी उस पार्टिकुलर समय तक डेवलप कर जाए, जो कि 55वें वर्ष के बाद का समय है। यहाँ पर से बाद बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, जातक समझदार प्रवृत्ति के, बेसिक नॉलेज है, अच्छा होता है, IQ लेवल प्रबल है, सूर्य रेखा 1 है, तो डेफिनेट रूप से एक नौकरी आपको होगी, आप निरंतर प्रयास करो। थोड़ी विपरीत परिस्थिति के योग आपके जीवन रेखा पर बने थे, जिसके कारणवश आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हुई, अभी तक नहीं हो पाई है, चीज़ें फलित नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले 2-3 साल के अंतराल में आपको सफलता जरूर मिलेगी। सनमरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करती, हिम्मत हारती नहीं है। वैसे आपका थंब ही इस बात का परिचय करा रहा था कि ऐसे महिलाएं हिम्मत नहीं हारती हैं। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, एनर्जेटिक है, और जो आपका सपना है प्रशासन विभाग में जाने का वो आप जा सकती हैं, और उसी का एग्जाम इन्होंने दिया है तो होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि दोनों मंगल आपका प्रबल है। प्रशासनिक विभाग, पुलिस विभाग, सैन्य विभाग में ऐसे व्यक्ति अपने देश के लिए ये लोग सेवा दे सकते हैं, अपने लिए एक अच्छा चुनाव कर सकते हैं इस जगह जाने के लिए। तो दोनों मंगल आपका बढ़िया है, चंद्रमा बढ़िया है, पैसे की फ्लो बनी रहती है, जिंदगी पर पैसे आते हैं। शुरुआती जीवन से भाग्य रेखा ना रही तो ये भी लाइफ में ना सफल होने के एक रीज़न को बता रही थी। महज 23 वर्ष के बाद भाग्य रेखा चली, लेकिन बहुत अच्छी नहीं चली। 25 वर्ष के बाद से भाग्य रेखा अच्छी,
36 वर्ष के बाद भी ठीक है, कुछ एक स्क्वायर जैसी आकृति बनते हुए नजर आ रही है, आगे भी ठीक ठाक बनी नहीं है, बन सकती है। बुध रेखा बहुत विजिबल नहीं है, तो फिलहाल थोड़ा धन को लेकर तंगी ही होगी। बाकी देखा जाए तो जीवन रेखा अच्छी है, मंगल रेखा ठीक ठाक है, शुक्र बढ़िया, शादी के बाद भाग्योदय, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शादी होगा जरूर आने वाले 2-3 साल में, लग्जरी सुख के पूरे लाइन से वो तो मिलेगा, शुक्र बढ़िया, शादी के बाद अच्छा रहेगा। थोड़े से इन लॉस से प्रॉब्लम हो सकता है जुपिटर को देखते हुए, बाकी मंगल पर थोड़ी टेंशन की लाइन है, वैसे कोई खास नहीं है। मंगल रेखा अच्छी, तो जातक चिंता नहीं करते, कार्य करने में बिलीव करते हैं, सैनिक विभाग में जा सकते हैं, देश की सेवा कर सकती हैं आप। तो आने वाला समय आपका बेहतर है, बस यही आप प्रयास करें। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर देगा। व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्री का लिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।